नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा की सियासत में तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है, तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। यह मोर्चा बनेगा इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाजवादी पार्टी और हरियाणा की छोटी छोटी पार्टियों के बीच में। तो देखें, इंडियन नेशनल लोकदल तीसरी दफ़ा मायावती के निवास पर पहुंचे हैं और हरियाणा में गठबंधन करने की बातचीत हुई है। बताते यही है कि मायावती भी गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो भी बड़ी कमज़ोर मानी जाती है। खैर, दोनों दलों के बीच जो गठबंधन अब तीसरी बार बनने जा रहा है, देखने वाली बात रहेगी यह कितना सफल होगा। और मायावती के बारे में यही कहा जाता है कि मायावती की पार्टी जो सियासी सगाई करती है वो थोड़े दिनों के बाद उसे तोड़ देती है। और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी मायावती ने ऐसा ही किया था, गठबंधन एक बार तोड़ा भी है। और इसी तरह से हजका के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन जब चुनाव का समय आया था तो उनसे भी गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन बात करें 1998 की, उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ था बड़ा सफल हुआ था। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इंडियन नेशनल लोकदल ने 7 लोकसभा सीटों पर, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन सीटों में करनाल, फरीदाबाद और बात करें तो अम्बाला संसदीय क्षेत्र था। और अम्बाला संसदीय क्षेत्र में हाथी खूब दौड़ा था। और कहें तो अमन कुमार नागर जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते थे और पहली दफ़ा हरियाणा से बसपा की तरफ से कोई सांसद संसद में पहुंचे थे। तो बात करें 20 साल के बाद फिर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन हो गया था। हालांकि 1998 में जब गठबंधन हुआ तो कुछ समय बाद यह गठबंधन टूट गया था। कारण इसका यही रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव के बाद एनडीए में शामिल हो गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को एनडीए में शामिल किया था। और तब बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन में तोड़कर अलग राह पर चल पड़ी थी और वो एनडीए में शामिल नहीं हुई थी। तो इससे बसपा काफ़ी नाराज चल रही थी। तो देखें, दोबारा गठबंधन होने में 20 साल लगे। यानी 1998 में पहला गठबंधन हुआ, तो उसके बाद 2018 में अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन किया था। अभय सिंह चौटाला उस समय लखनऊ में गए थे और मायावती से बातचीत की थी, गठबंधन बना था और दोनों दलों ने चुनाव लड़ने का इकट्ठे फैसला किया था। लेकिन यह गठबंधन लंबे समय नहीं चला। हालांकि 2018 में रक्षाबंधन का जब पर्व आया था तो उस पर्व पर अभय सिंह चौटाला मायावती की रक्षाबंधन की कोथली भी लेकर गए थे। और उस समय अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि बहन मायावती के साथ उनका जो रिश्ता है रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते की तरह है और ये गठबंधन भी उसी तरह से मजबूत रहेगा। लेकिन इसी बीच में इंडियन नेशनल लोकदल टूट गई, जेजेपी अलग पार्टी बन गई। तो मायावती ने मौका संभालते हुए इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता तोड़ लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन जब से चुनाव का समय आया तो मायावती ने जेजेपी के साथ भी गठबंधन तोड़ लिया था। और ये गठबंधन बनाने और तोड़ने का सिलसिला मायावती का पहले भी रहा है। इससे पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ भी 2008 में मायावती ने गठबंधन किया था। करीब 1 साल दोनों दलों के बीच गठबंधन रहा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो चुनाव की घोषणा होते ही मायावती ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। तो देखे, उस समय कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ा झटका लगा था और कुलदीप बिश्नोई का लग रहा था कि दोनों दलों को गठबंधन हो गया है और दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इससे पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मायावती सियासी तौर पर उनके मिजाज का कोई नहीं जानता। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई भी उनके मिजाज को पढ़ नहीं पाए और चुनाव के ऐन वक्त पर मायावती ने कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका दे दिया था। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल को भी 2019 से पहले मायावती ने झटका दिया, तो इसी तरह से जेजेपी को भी दिया। खैर,
अब मायावती के साथ अभय सिंह चौटाला की मुलाकात हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 11 जुलाई को दोनों दलों के नेता गठबंधन की घोषणा करेंगे और चंडीगढ़ में यह घोषणा होगी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती कोई प्रतिनिधि आएगा और यहाँ गठबंधन की घोषणा करेगा। खैर, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इस गठबंधन से क्या इंडियन नेशनल लोकदल को फ़ायदा मिलेगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मुकाबला दे सकेगी? देखिए, मायावती का जनाधार पहले की तरह अब हरियाणा में भी नहीं रहा है और जो मायावती का कोर वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ खिसक गया है। ऐसे में ज़्यादा फायदा तो मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिन सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत स्थिति में है, जहां जीत का मार्जिन 1000, 2000, 3000, 4000 के बीच में रहेगा, वहां निश्चित तौर पर बसपा के साथ गठबंधन करने से इंडियन नेशनल